ओ जी सर, आवाज आ रही है, आ रही है। ओके। हेलो। हाँ जी। आज हम जो फोर्थ हमारी थ्योरी थी वो थी ब्रूम थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी। मींस ब्रूम थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी मींस हमें अगर किसी पे एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं किसी पे, तो हमें अगर एक्सपेक्टेशन रखी हुई है तो उस पर हमें बिलीव भी करना चाहिए। उस बंदे पे हमें बिलीव भी करना चाहिए। जैसे कि अब हम आप लोग अगर जॉब करोगे कहीं पे बाहर, ठीक है, कहीं भी इंडस्ट्री में कहीं भी जॉब करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज पे या अपने सीनियर्स पे आपको एक्सपेक्टेशंस होंगी। जो आपके लेवल वाले हैं उनको आप पे होंगी, ठीक है। बट उनका क्या है कि आपस में आपको अपना ट्रस्ट बना के रखना है, ताकि उसको आप पे बिलीव रहे और आपको उस पर बिलीव रखे। अब जो आप एक डिपार्टमेंट में जॉब करोगे, एज ए जेई कहीं भी लोगोगे आप, तो वहां पे क्या है कि आपको एज ए बहुत इंप्लॉय मिलेंगे आपके साथ आपको, ठीक है। तो आपको क्या है, ऐसे नहीं है कि उन पर शक करते रहना एम्प्लॉयज पे, नहीं। आपको उन पे बिलीव होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कास्ट का एम्प्लॉय है, चाहे कहीं का है, ठीक है। बट आपको क्या है, आपस में अगर रह रहे हो, एक एक डिपार्टमेंट में रह रहे हो, एक कमरे में बैठ रहे हो, तो आपको आपस में एक दूसरे पर बिलीव होना चाहिए। अगर बिलीव होगा तो आपकी जो मुसीबत है, जो आपकी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होंगी, ठीक है। वो सॉल्व होंगी, वहां से आपके क्या, आपको मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। मोटिवेशन मिलेगी तो आप क्या अपने रिजल्ट अच्छे पा सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, अपनी मोटिवेशन पाने के लिए, मोटिवेशन के कारण अपने रिजल्ट अच्छे पाने के लिए। तो ये ब्रूम ने भी, जो हमारा विक्टर ब्रूम था, इसने क्या कहा, स्टेटेड दैट पीपल विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड मोटिवेटेड इफ टू कंडीशंस आर मेट। कहता जो हमारे ये ब्रूम ने कहा कि जो हमारे लोग हैं वो हाईली प्रोडक्टिव बन सकते हैं अगर उनको अच्छे तरीके से मोटिवेटेड किया जाए इन दो कंडीशन के मुताबिक, ठीक है। फर्स्ट क्या है, पीपल बिलीव इट इज लाइकली दैट देयर एफर्ट्स विल लेड टू सक्सेसफुल रिजल्ट। कहते पहला क्या है कि उसको क्या है कि अपने रिजल्ट लाने, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए दूसरे पे, एक दूसरे पे हमें क्या बिलीव होना चाहिए। अगर हमने अपने सक्सेसफुल रिजल्ट लाने हैं, देखो अगर हमें किसी पे बिलीव ही नहीं होगा तो हम क्या डर के मारे अपने रिजल्ट नहीं भी ला सकते। या फिर कुछ अगर हमें एक दूसरे पे शक होगा, दूसरा भी हम पे शक करेगा, तो हमें वो अच्छे हमारे रिजल्ट लाने नहीं देगा, ठीक है, हमें अपने सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं लाने देगा। तो अगर हम एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, ठीक है, बट हमें एफर्ट करने चाहिए, या दूसरे के साथ हमें काम कर रहे हैं बंदे के साथ, वहां पे अलग अलग एम्प्लॉयज के साथ, तो हमें उनके साथ बिलीव रख के ही हम पे काम करना चाहिए। तो ये उसने एक मोटिवेशन दी, किसने, ब्रूम ने, किसे, अपने जो एम्प्लॉयज हैं पीपल्स को, ठीक है। सेकंड क्या था, दोस पीपल आल्सो बिलीव दे विल बी रिवार्डेड फॉर दिस देयर सक्सेस। अच्छा, जो कह रहा है कि जो बंदे बिलीव कर लेते हैं, जो एक दूसरे पर भरोसा कर लेते हैं, दूसरे में शक नहीं करते, तो वो बंदा अपना सक्सेस पा लेता है, वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी पा लेता है। तो ये ब्रूम ने थ्योरी में कहा था अपने दो इन इन दो अपने पॉइंट्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पीपल विल बी मोटिवेटेड टू एक्सर्ट अ हाई लेवल ऑफ एफर्ट। कहता पीपल को हम मोटिवेट कर रहे हैं किसके लिए, हाईली लेवल पाने के लिए, ठीक है, ऑफ एफर्ट व्हेन दे बिलीव देयर आर रिलेशनशिप्स बिटवीन द एफर्ट्स दे पुट फॉर्थ, द परफॉर्मेंस दे अचीव एंड द आउटकम्स रिवार्ड देयर रिसीव। कहता वो कह रहे हैं कि अगर हमें बिलीव है अपने रिलेशनशिप्स में, जो भी हमारे एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप्स हैं, अपने बॉस के साथ हैं, अपने सीईओ के साथ हैं, अपने अकाउंट वाले उसके साथ हैं कि वो सैलरी तो नहीं काट रहा हमें, नहीं तो मन में ये शंका रहती कि यार मेरी सैलरी तो नहीं काट रहा वो, या मेरी इतनी दिन की सैलरी बनी काट ना ली हो। तो बहुत कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके जब आप जॉब करोगे, बहुत तरह तरह की मुसीबत आती हैं, बट हमें क्या है, एक दूसरे पे बिलीव रख के ही चलना चाहिए होगा। अगर हम एक दूसरे पे शक करेंगे तो लड़ाइयाँ होंगी तो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव थिंकिंग आएगी, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग आने से क्या है कि अपना आप अपना लॉस कर लोगे उस इंडस्ट्री में, ठीक है। तो दैट्स वाई जो हमने कोई भी रिलेशनशिप बना रखा है, अगर हमने अपनी परफॉर्मेंस को अचीव करना है, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छी लानी है हमने अपनी परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस अच्छी लाने के लिए हमें क्या एक दूसरे पे बिलीव रखना चाहिए, एक दूसरे बिलीव करके काम करना चाहिए, ठीक है। अब उसने, ये साइंटिस्ट ने सिर्फ मोटिवेट किया किसके लिए, अपनी एक्सपेक्टेशन जो हम एक दूसरे पे रखते हैं और उसमें बिलीव बिलीव लाने के लिए, उसमें भरोसा लाने के लिए। तो उसने साइंटिस्ट ने इस पे खोज की।
उसके फिफ्थ था हमारा मैकग्रॉर्स थ्योरी एक्स एंड एक्स थ्योरी वाई। ठीक है, तो मैकग्रॉर्स एक इसका पूरा नाम था, इसका फुल नेम था डॉगलस मैकग्रॉर। ठीक, इसका पूरा नाम था। ठीक है, इसने क्या किया, इसने भी दो अलग अलग थ्योरी में इसको एक्सप्लेन किया, एक थ्योरी एक्स एक थ्योरी वाई के केस में। ठीक है, तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दोनों के उससे डिफरेंट है। ठीक है, तो बाकी चार पहले वालों ने भी अपने अपने पॉइंट्स रखे, अपने अपनी फैक्टर्स बताए, किसी ने अपने नीड के रिलेटेड बताया, किसी ने एक्सपेक्टेशन के रिलेटेड बताया, जो हम लोग क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं। ठीक है, जो हमें जरूरत भी है एक ऑर्गेनाइजेशन में आगे जॉब करने के लिए। अब देखो, जो मैं नीड की एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा था, वो मैनेजमेंट के लेवल पे जाकर देखें हम। ठीक है, अगर मैनेजमेंट के लेवल पे जाकर देखें तो मैनेजमेंट के लेवल पे जाकर देखेंगे तो उनको मैनेजमेंट को भी अपने एम्प्लॉय से, चाहे उनके लेवल के एम्प्लॉय है, चाहे वो मिडिल लेवल के, चाहे वो लोअर लेवल का, उनको हर एक एम्प्लॉय से क्या होती है एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उनको बिलीव होता है कि वो काम कर देगा, वो ऐसे नहीं सोच के चलते हैं कि वो नहीं कुछ करेगा, नहीं, उनको भरोसा होता है कि मैंने रखा है बंदा यार कि वो काम करेगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस रख के चलते हैं। अगर हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि ये चैप्टर आपका क्या मैनेजमेंट के रिलेटेड ही है, तो इसलिए मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने चारों साइंटिस्टों ने अलग अलग क्या फैक्टर्स पे अलग उस पे अपने थ्योरीज पे एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही पांचवा जो हमारा ये साइंटिस्ट है, ठीक है, अपना डॉगलस डॉगलस मैकडोनर, तो इसने क्या किया, इसने फॉर्मुलेट these are formulated two distinct views of human being based on participation of workers। कहता है उन्होंने व्यूज लिए ह्यूमन बीइंग के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ए वर्कर किसमें इंडस्ट्रीज वगैरह में, उसको फिर उसने फॉर्मुलेट किया इन टू वेज में। द फर्स्ट इज बेसिकली नेगेटिव, एक बंदा था एक्स, एक बंदा था वाई। जो एक एक्स था वो क्या था, नेगेटिव बंदा, उसकी सोच नेगेटिव थी। एक वाई था वो था पॉजिटिव, उसकी सोच क्या थी, पॉजिटिव थी, पॉजिटिव सोचता था वो। ठीक है, द फर्स्ट इज बेसिकली नेगेटिव लेबल्ड एज थ्योरी एक्स। जो कहता नेगेटिव था उसको उसने क्या माना, एक्स माना। ठीक है, उसको उस पर थ्योरी एक्स बनाई उसने। ठीक है, एक्स के ऊपर सारी थ्योरी बना दी तो उसका नाम रख दिया थ्योरी एक्स। ठीक है, और दूसरा था एंड अदर इज बेसिकली पॉजिटिव, तो दूसरा था वो पॉजिटिव था, लेबल्ड एज थ्योरी वाई, वो उसका नाम उसने वाई रखा। ठीक है, उस पर थ्योरी बनाई तो उसका नाम हो गया थ्योरी वाई। ठीक है, बोथ काइंड्स ऑफ पीपल एग्जिस्ट, पर दोनों टाइप्स ऑफ पीपल जो है एक कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में क्या एग्जिस्ट करते हैं, कर भी रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो नेगेटिव वाला एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वाई वाला भी कर रहा है, बट परफॉर्मेंस किसकी अच्छी आएगी, वाई वाले की। वो हम डिस्कस करेंगे आगे, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे थ्योरी एक्स क्या थी थ्योरी वाई क्या थी। अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू देखूं जो ये कह रहा है उसके बेहाव से मुझे ऐसे लग रहा है कि जो थ्योरी वाई थी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आती होगी थ्योरी एक्स से। बेस्ड ऑन देयर नेचर देयर नीड टू बी मैनेज अकॉर्डिंगली। ठीक है, उनकी नेचर उसने देखी दोनों ह्यूमन बीइंग की, एक एक्स की और वाई की, दोनों के ऊपर उसने थ्योरी बनाई। पर एक एक्स था पॉजिटिव, दूसरा था नेगेटिव, दोनों को साथ में लेके चला वो कौन, ये साइंटिस्ट मैक्रोनर। तो उसने क्या किया, थ्योरी एक्स बनाई थ्योरी वाई बनाई। थ्योरी एक्स उसने क्या बनाई अब देखते हैं। द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द वर्क Force holds that workers are inherently lazy, self-centered, and lacking ambition. Therefore, an appreciate management style is strong, top-down control. वो कह रहा है कि जो बंदा था, एक्स वाला बंदा था जिसको मैंने नेगेटिव कहा पहले, ठीक है, जो नेगेटिव था जिसको नेगेटिव कहा गया, वो बंदा कहता एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। ठीक है, उसने उसके बारे में उसके नेचर के बारे में सोचा कि उसकी नेचर देखी उसने। ठीक है, वो क्या था, बड़ा लेजी था, बड़ा काम उसने बहुत धीरे धीरे से करना। ठीक है, काम दे दिया है उसने, हफ्ते दो हफ्ते में नहीं करना, कर रहा है महीने के बाद। ठीक है, और सेल्फ सेंटर था, सिर्फ अपने के बारे में सोचता था, दूसरों के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता था, वो उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, और लैकिंग एम्बिशन थी, उसमें एम्बिशन की बड़ी कमी थी। ठीक है, तो मतलब एम्बिशन मीन्स उसका किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं था, ना ही किसी के साथ उसका बिहेवियर अच्छा था। तो ये सब क्या था उसका, नेगेटिव था, किसका, थ्योरी एक्स का। Therefore, an appreciate management style is strong, top down control. बट वो मैनेजमेंट के सामने अप्रिशिएट बड़ा अच्छा कर लेता था दूसरे को। ठीक है, टॉप डाउन वो कंट्रोल कर लेता था टॉप से डाउन तक। ठीक है, मतलब कि टॉप मैनेजमेंट से डाउन मैनेजमेंट तक लेवल तक वो अच्छे से कंट्रोल कर लेता था।
ठीक है, अपने चाहे वो नेगेटिव बिहेवियर से कंट्रोल करे, चाहे वो अपने जैसे मर्जी कंट्रोल करे, चाहे लेजीनेस से कंट्रोल करे, बट वो कंट्रोल कर लेता था। ठीक है, तो उसने थ्योरी एक्स के बारे में उसकी नेचर देखी, बट वो भी क्या एग्जिस्ट कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैनेजमेंट के लेवल पे देखें चला रहा है। ठीक है, चाहे लेजीनेस होकर चला रहा है पर चला रहा है। ठीक है, बट उसका कंट्रोल है सारी ऑर्गेनाइजेशन पे। अब आता है थ्योरी वाई। थ्योरी वाई क्या आती है हमारी, पॉजिटिव वाली। ठीक है, तो दिस व्यू postulates that workers are inherently motivated and eager to accept responsibility and appreciate management style is focused on creating a productive work environment coupled and positive towards and reinforcement मीन्स जो वो बंदा था वो पॉजिटिव था, उसके सभी के साथ क्या था, सभी के साथ क्या रिलेशन अच्छा था। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की समझता था। ठीक है, वर्कर्स के साथ भी उसको काम कराने का उसका ढंग था, काम वर्कर्स की भी प्रॉब्लम को समझता था और उनको मोटिवेट करता था। ठीक है, वर्क जो उसको काम दिया जाता था वो अपना फोकस इस पे करता था, वो अपने काम पे फोकस ऑन क्रिएटिव प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट, जो उसको काम दिया गया ठीक है उस पर फोकस करता था और वो कपल के साथ काम करता था, बल्कि एक ग्रुप में काम करता था। एंड पॉजिटिव उसके जो रिवार्ड्स है वो भी पॉजिटिव आते थे, और उसमें जो उसकी रीएनफोर्समेंट है, उसकी परफॉर्मेंस वगैरह देखी जाती थी वो भी उसकी पॉजिटिव आती है, प्रेजेंट फॉर्म वगैरह उसकी पॉजिटिव आती थी। तो वो थ्योरी वाई की नेचर होगी और थ्योरी एक्स की नेचर। अब दोनों है तो डिफरेंट, थ्योरी एक्स है, एक बंदा एक्स है एक वाई है, दोनों है तो एक दूसरे से डिफरेंट, बट दोनों क्या है एक इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अब मैं आप लोगों की एग्जांपल लेता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ, चलो बच्चा एक मैंने आपकी क्लास में से एक्स बच्चा ले लिया, एक मैंने वाई ले लिया। ठीक है, एक एक्स बच्चा है जो आपकी क्लास में वो अच्छा पढ़ रहा है। ठीक है, सॉरी एक्स था, एक्स हमारा है नेगेटिव और थिंकिंग वाला, और वाई है हमारा पॉजिटिव थिंकिंग वाला। जो एक्स था वो टीचरों की बुराई करता रहता था। ठीक है, और टीचरों को अच्छा नहीं समझता था, वो जो टीचर समझाते थे कहता था यार वो समझ नहीं आ रहा कुछ क्या पढ़ा रहे हैं, ना ही कुछ पढ़ता था वो, सिर्फ वो उसके क्या था वो इन इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स में वो अच्छा था। ठीक है, पढ़ाई में वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, बट जो वाई था, वाई क्या था वो फोर्स में भी स्पोर्ट्स में भी अच्छा है। ठीक है, और जो हमारा उसकी थिंकिंग है टीचर के मुताबिक, बच्चों के मुताबिक, सबकी जगह उसके रिलेशन अच्छे बने हुए हैं, थिंकिंग अच्छी है उसकी, और वो क्या है पॉजिटिव थिंकिंग वाला बंदा है। बट आप खुद सोचो, दोनों पढ़ तो दोनों रहे हैं ना क्लास में, चाहे वो नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला है। ठीक है, पढ़ दोनों रहे हैं क्लास में। ठीक है, बट उसमें क्या अंतर है कि जो वाई की परफॉर्मेंस है वो एक्स से ज्यादा आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि वाई की पॉजिटिव थिंकिंग है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है, इसलिए एक्स की थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है, बट वो स्पोर्ट्स के कारण क्या है उसमें सफर कर रहा है, इसमें अपने सॉरी सब उसके कैरी ऑन कर रहा है, किसके कारण, स्पोर्ट्स के कारण है, उसकी बनी हुई है सभी साथ कॉलेज में। ठीक है, अपनी क्लास में उसकी नहीं बनी हुई ना किसी के बनी हुई है, बट आप उसके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो वो उसकी नेगेटिव थिंकिंग है। ठीक है, और उसकी पॉजिटिव है, बट सफल क्या दोनों एक सॉरी पढ़ रहे हैं एक दोनों क्लास में रहे हैं, बट जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी एक्स वाले से। ऐसी सेम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जो थ्योरी एक्स उसने बनाई, थ्योरी वाई बनाई, दोनों की क्या है दोनों एक दूसरे के ऊपर पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे से पॉजिटिव दोनों। बट जो हमारा एक्स है वो हमारा क्या है कि लेजी होने के कारण, बट वो लेजी है, सोचता अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, बट वो उसके ओपिनियन क्या है स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैनेजमेंट का स्टाइल उसको ओपिनियन क्या स्ट्रॉन्ग है, अप्रिशिएट कर सकता है वो बंदे को आराम से, और टॉप डाउन कंट्रोल कर लेता है अच्छी तरीके से वो। तो वो भी सफर कर रहा है और वाई भी सफर कर रहा है, बट परफॉर्मेंस किसकी अच्छी होगी, वाई की। थ्योरी वाई की परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी होगी थ्योरी एक्स के मुताबिक। ठीक है, तो ये थी हमारी ये थ्योरी कौन सी, मैकडोनल्ड थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। अब इसकी कंक्लूजन निकलती है सभी थ्योरीज की। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मोटिवेशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड which pushes all human beings to perform things with the highest spirit and with positivity। कहता है इसका निचोड़ ये निकलता है कि मोटिवेशन हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने दिमाग से काम लें, और जो हमें काम दिया जाए उसको हम अच्छे तरीके से करें, परफॉर्म करें और हाई स्पिरिट पाएं। ठीक है, अच्छी खासियत अपनी अच्छी परफॉर्मेंस पाएं, अच्छा गोल अपना हासिल करें विद पॉजिटिविटी नॉट नेगेटिविटी, अच्छी अच्छाई के साथ, अच्छे पॉजिटिव के साथ। ठीक है, उसके साथ हम क्या अपनी मोटिवेशन के साथ काम करें और अपनी हाईएस्ट स्पिरिट पाएं।
ठीक है, द लीडर विल हैव टू इंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल इन द टीम एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज मोटिवेटेड। लीडर का कहता है क्या फर्ज बनता है, जब मैनेजमेंट है, एज ए मैनेजमेंट देखा जाए, एज ए आप जेईओ, आपका क्या फर्ज बनता है कि आप क्या हो, सभी को इंडिविजुअली मोटिवेट करो, सभी को ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। अगर आप अच्छी तरीके से उनको मोटिवेट कर दोगे तो वो काम कर सकते हैं। अब जो आपका एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा उसको अच्छी तरीके से आप उनको मोटिवेट कर दोगे, उनको बता दोगे, तो वो भी क्या है, अच्छे से काम करने लग जाएगा। तो ये भी उसका निचोड़ निकलता है इस मोटिवेशन का। द वेरियस मोटिवेशन थ्योरीज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट विल मोटिवेट पीपल। कहता कि जो सारी थ्योरीज हैं वो हमें क्या बताती हैं कि हमें कैसे किसी को मोटिवेट करना चाहिए और कैसे किसी के साथ हमने रहना है, जॉब करनी है तो कैसे किसी के साथ कैसे सफर करना है। एक हमारे डिपार्टमेंट में 5 बंदे हैं, 5 बंदे मैंने कैसे सफर करना है, ठीक है, वो इस पूरी थ्योरी बता रखा है कैसे कि हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मोटिवेट यार 4-5 पॉइंट है। हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, हमारे रिलेशनशिप अच्छे बने होने चाहिए, ठीक है, हमारे में ईगो होनी चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए हमारी में, और हमें काम करने की नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए हमें। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या है, डिसिप्लिन में काम करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सुबह 9 बजे के टाइम में आ रहे हो फिर 10 बजे, ठीक है, और एम्प्लॉय आपके वेट कर रहे हैं, ठीक है, मीटिंग वूटिंग रखी हुई है, आप जा रहे हो मीटिंग में लेट, हमें डिसिप्लिन में काम करना चाहिए। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट हैं जो हमारे पूरे इंडस्ट्री में हमें अपनी जगह बनाने के लिए, अपने परफॉर्मेंस अच्छा लाने के लिए काम आते हैं। वो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरी में बताया है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे करके ऐसे काम करो, आप ऐसे काम करो, आप ऐसे काम करो। तो ये सब क्या है, इसकी मोटिवेशन थ्योरीज थी, किसकी, इस सॉरी, ये सारी थ्योरीज की किसकी थी, मोटिवेशन की। ठीक है, मोटिवेशन के ऊपर बनाई गई। ठीक है, 5 थ्योरी थी, ये 5 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके बहुत आती है, जो आपके एग्जाम होते हैं फाइनल, उसमें बहुत आती है ये थ्योरी। ठीक है, जो आपको मैंने बताया था आपका 7वां सेमेस्टर है, उसमें यही सेम क्या है, उसमें सब्जेक्ट है आईईएम, इंजीनियरिंग सॉरी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। तो उसमें क्या है, बिल्कुल यही कुछ बता रखा है, उनको भी सेम यही थ्योरीज वगैरह है, उनको भी सब कुछ यही कुछ है। वो सब्जेक्ट अब आपका स्कीम चेंज होने के कारण ये सब्जेक्ट आपको पहले लगा दिया गया है, तो इसमें थोड़े से सिलेबस चेंज कर दिया, इसमें इकोनॉमिक्स डाल दिया है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स डालने के कारण इसका नाम रख दिया है मैनेजमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो वही सेम है, आपको 7 सेमेस्टर में अब नहीं पढ़ना होगा तो 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सब्जेक्ट आपको लगाया गया ताकि कल को आप जॉब करने जाओगे बाहर, स्पेशली ये लगाया गया हमारी इंडस्ट्री में जो जॉब करने जाते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह होते हैं, उनके लिए मेन है ये, क्योंकि हम लोगों को मेन जरूरी है। ठीक है, जो सिविल वाले होते हैं उन्होंने तो बाहर रहना है, ठीक है, साइट पे भेज देते हैं उनको तो, ठीक है, या फिर बाहर रह रहे हैं वो, बाहर उनके साथ 1-2 एम्प्लॉय हैं तो उनकी ज्यादा बहुत दिक्कत नहीं आती। हम लोगों को ज्यादा दिक्कत आती है कि हमने कल को इंडस्ट्री में जॉब करनी है, तो हमें तो सभी के साथ कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा, सबके रिलेशनशिप रखने पड़ेंगे, सबका बिहेवियर अच्छा रखना पड़ेगा। ये सब क्या चीजें हमारी एक अच्छा इंसान, अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए है एक इंडस्ट्री में। अगर हमारे में ये सब चीजें हैं तो हम क्या वहां पे अच्छे तरीके से स्टेबल रह सकते हैं, वहां पे अच्छे तरीके से हम अपना नाम बना सकते हैं, तो वहां पे हम अपना जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। देखो हर एक इंडस्ट्री में क्या है, ऐसे तो है नहीं कि आप लोगों ने एक इंडस्ट्री में जॉब करनी है 10 से 12 साल, नहीं, आप अगर एक इंडस्ट्री में आप छोड़ोगे 4-5 साल काम किया तो एक दूसरी इंडस्ट्री में ज्वाइन कर लो। प्राइवेट में तो ऐसे ही है, अगर गवर्नमेंट का वो मिल जाती है तो फायदा नहीं है, गवर्नमेंट तो अच्छी बात है मिल जाए तो। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी मोटिवेशन थ्योरीज। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लेना सारी थ्योरीज को। ठीक है, ये मैं आपको जो इसकी फाइल है, वर्ड फाइल है, वो आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो यही खत्म करते हैं टॉपिक। ओके।